हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में उसे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। और यदि सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए सेशन की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। आज है 30 मई 2020 और 30 मई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी कोरोना वायरस महामारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। अभी महाराष्ट्र में 50,000 से भी ज़्यादा केस हो गए हैं, तो इसीलिए यहाँ की राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सभी निजी अस्पताल में भी अब कोरोना वायरस का इलाज किया जाएगा और वह सरकार के अधिकार में होगा। मतलब अब राज्य सरकार वहाँ पर इलाज करा सकेगी कोरोना वायरस के लोगों का। तो सभी निजी अस्पताल अब सरकार के अधिकार में होंगे। तो अब जान लेते हैं महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना पार्टी से हैं। और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और लोकसभा सीट है यहाँ पर 48, कितनी? 48 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट है यहाँ पर 19, कितनी? 19 यहाँ पर राज्यसभा सीट है। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1960 में, यानी 1960 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर विधानसभा सीट है 288, कितनी? 288 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और विधान परिषद सीट है यहाँ पर 78, यानी 78 यहाँ पर विधान परिषद सीट है। और इस राज्य की राजभाषा है मराठी। क्या है? मराठी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेपाल को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 250 मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एडीबी। एडीबी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वह नेपाल को कोरोना वायरस महामारी से उभरने या लड़ने के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण देगा। तो अभी हाल ही में एडीबी ने यह घोषणा की कि वह 250 मिलियन डॉलर ऋण देगा नेपाल को। और अभी कुछ समय पहले ही IMF ने घोषणा की थी कि यह 700 मिलियन डॉलर ऋण देगा, किसे? म्यांमार को। और अभी 1-2 दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि वह पाकिस्तान को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 60 लाख डॉलर देगा। कितना? 60 लाख डॉलर। तो अब बात कर लेते हैं एडीबी की। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की मनीला में। और इसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक सहायता बनाए रखना, यानी कि कोई भी महामारी या कुछ संकट हो या विश्व युद्ध हो तो उस समय एशिया में शांति बनाए रखना या मौद्रिक सहायता करना इसका कार्य है। इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966, यानी 1966 में एडीबी की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है एडीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 में किस देश में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अब बात कर लेते हैं ओला की। तो ओला की स्थापना की गई थी सन 2010 में। कब? 2010 में। और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इसके CEO है भावेश अग्रवाल। कौन है? भावेश अग्रवाल इसके CEO है। और इसने अभी स्ट्रॉग नामक एक कंपनी, इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी है, जिसका अधिग्रहण किया है। तो उसी के तहत यह अभी अपनी एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगा भारत में 2021 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी नागरिकों की स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की योजना बनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने अभी यह घोषणा की है कि वह अपने सभी नागरिकों की स्वास्थ्य डेटाबेस
जानकारी बनाएगा और उसे एक जगह इकट्ठा करके रखेगा। अब यह जानकारी कैसे बनाएगा, तो यह सभी की जानकारी पहले इकट्ठा करेगा कि किसे कौन सी बीमारी है, कितने दिनों से है, ऐसी पूरी जानकारी इकट्ठा करके रखेगा। तो यह योजना किसने बनाई है, कर्नाटक राज्य ने। अब बात कर लेते कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और इसे यहाँ के सीएम है पीएस येदियुरप्पा। कौन है, पीएस येदियुरप्पा, जो बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला। कौन है, वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है बेंगलोर में। कहाँ पर है, बेंगलोर में यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 28, कितनी है 28 लोकसभा सीट, और राज्यसभा सीट है 12, कितनी है 12। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर विधानसभा सीट है 225, कितनी है 225, 225 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और विधान परिषद सीट है यहाँ पर 75, यानी 75 यहाँ पर विधान परिषद सीट है। और इस राज्य की राजभाषा है कन्नड़। क्या है, कन्नड़ यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस की नई सीएमडी किसे नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. राजेश्वरी। एस.एन. राजेश्वरी को अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस की नई सीएमडी नियुक्त किया है। यही है एस.एन. राजेश्वरी, जिन्हें अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी बनाई। इसकी स्थापना हुई थी सन 1947 में, कम 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था तभी इसकी स्थापना हुई थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो आप याद रख सकते हो, यही है एस.एन. राजेश्वरी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. राजेश्वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुरानी शिवलिंग किस देश में मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। वियतनाम में भी भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिली है। अब बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग की। तो इसकी स्थापना की गई थी 1987, यानी 1987 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसकी चेयरमैन है बी विद्यावती। कौन है, बी विद्यावती इसकी चेयरमैन है। अब बात कर लेते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ पर मुद्रा चलती है डोंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट है एन.पी. ट्रोंग, यहाँ के प्रेसिडेंट है। कहाँ के, वियतनाम के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यह बताया किसने है कि 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिली है। तो यह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने बताया है ट्वीट कर कि यह 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिली है वियतनाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने अभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनना या फिर सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, यदि ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर सज़ा भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह किसने लागू किया है। तो यह हरियाणा सरकार ने किया। बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी है, क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ वैसे 2-3 राज्यों की राजधानी है। एक तो खुद चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और खुद चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय है चंडीगढ़ में। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है यहाँ पर 90 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1966, यानी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस राज्य की राजभाषा है पंजाबी, हरियाणवी और हिंदी। क्या है, हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पी कुमारन को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। सिंगापुर में
पी कुमारन को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं उच्चायुक्त और ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है या राजदूत क्या होता है। तो उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किया जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हो और अभी प्रेजेंट टाइम पर कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का सदस्य हो, उस वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। और ब्रांड एम्बेसडर या राजदूत बाकी अन्य देश जो भी, जैसे कि जो देश ब्रिटिश का गुलाम नहीं रहा वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर होता है, और उच्चायुक्त जो ब्रिटिश का गुलाम रहा वहाँ पर उच्चायुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं पी कुमारन जी, यही है पी कुमारन या पेरियासामी कुमारन, इनका पूरा नाम है। यह तमिलनाडु से है और 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर है। कौन से आईएफएस ऑफिसर है यह, और यह सिंगापुर के नए उच्चायुक्त बनने जा रहे हैं, और इसके पहले यह कतर में भारत की ओर से राजदूत थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोस ट्रायोस को किस बैंक का नया अध्यक्ष बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनडीबी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है मार्कोस ट्रायोस को। यही है मार्कोस ट्रायोस, जिनको अभी हाल ही में एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इन्होंने केवी कामत का स्थान लिया है। अभी तक के केवी कामत एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की 2014 में। कब? 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में, और यह ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था इस बैंक को। इसका मुख्यालय है चाइना के बीजिंग में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अजीत जोगी जी का निधन हुआ, वह कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक प्रतिष्ठित राजनेता थे। क्या थे? राजनेता थे। अब देख लेते हैं, यही थे अजीत जोगी जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 74 वर्ष की उम्र में। कब? 74 वर्ष की उम्र में। यह छत्तीसगढ़ के पूर्व यानी पहले मुख्यमंत्री थे। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तब से यहाँ मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के 2003 तक। 2000 से 2003 तक यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, और यह कांग्रेस पार्टी में थे, और इन्होंने 2016 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई थी जनता कांग्रेस करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, और यहाँ के सीएम है प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 मई। हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, यानी हिमालय दिवस। और यह कब से मनाया जा रहा है? यह सन 2008 से मनाया जा रहा है। कब से? 2008 से। एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी? नेपाल के तेंजिंग शेरपा और न्यूजीलैंड की हिलेरी। कौन? न्यूजीलैंड से एडमंड हिलेरी। किसने? नेपाल से तेंजिंग शेरपा और न्यूजीलैंड से एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कब? 1953 में, 1953 में। और जब एडमंड हिलेरी की डेथ हो गई 2008 में, तब से यह अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 29 मई से। और यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? हिमालय पर्वत। इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, और यह प्लेट विवर्तनिकी से बना है, यानी पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं उनके खिसकने से यह प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकते खिसकते आई, और यह फिर बीच से ऐसे मुड़ने लगी, तब यह पर्वत बना ऐसे इस तरीके से। तो इसे वलीद पर्वत या सबसे नया पर्वत भी कहते हैं, और इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। जहाँ पर अभी हिमालय है, यहाँ पर हजारों साल पहले एक टैथीस नाम का सागर हुआ करता था। कौन सा? टैथीस नाम का सागर हुआ करता था, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी के कारण यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो गया। और हिमालय आज भी सुना जाता है यहाँ पर कि यह हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 मई। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।